जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों बात करते हैं जो आपकी भर्ती है यूपी पुलिस वाली जो भर्ती है वो क्यों नहीं आ रही है उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें चल रहा है कि जो कंपनियां होती हैं ना, जो पेपर कराती हैं कंपनियां, वो इसका टेंडर नहीं ले रही हैं कि हम कौन सी कंपनी इस पेपर को कराने वाली है। तो उसके बारे में एक नोटिस आया हुआ है एक अखबार के माध्यम से, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही है कंपनियां। जो कंपनियां हैं जो पेपर कराती हैं, पेपर कराने वाली जो टेंडर लेती हैं कंपनियां पेपर कराने के लिए, वो कंपनियां इस भर्ती को कराने से डर रही हैं, इससे बच रही हैं वो। तो जान लेते हैं क्या खौफ है उनके अंदर, उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। लखनऊ सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती है। यानी कि जब 6 महीने पहले जब जो पुलिस की भर्ती निकल रही थी तो ये टेंडर दिया गया था कि जो कंपनी इसको पेपर को कराना चाहती हैं वो कंपनियां आएँ और अपना टेंडर भर के जाएँ, जिससे कि इस भर्ती को समय से करा दिया जाए। लेकिन उस समय सिर्फ एक ही कंपनी आई थी टेंडर भरने के लिए, पेपर कराने के लिए, लेकिन अब उस कंपनी ने भी मना कर दिया है। तो इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्यों मना कर रही है कंपनी। अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती है। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा है। यानी जो पेपर लीक हो जाते हैं या नकल पकड़ी जाती है उसका डर इसलिए सता रहा है कि अगर ये हमारा पेपर हमने टेंडर ले लिया और पेपर लीक हो गया तो जो सरकार है, जो सरकार चल रही है, वो उसे छोड़ने वाली नहीं है उसको। क्योंकि सगला दोष जो होता है वो कंपनियों पर होता है कि तुमने कैसा पेपर बनाया था और कैसे ये लीक हो गया। पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफिया की सक्रियता भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। यानी जो आपकी जो भर्ती है, ये पुलिस की जो 26,000 भर्ती है, 36,000 जो भर्ती है, ये आपकी जो होने वाली है, इसके लिए उन्होंने कंपनियों के लिए जो टेंडर दिया था उसे कराने के लिए कंपनियों को टेंडर देने के लिए निविदाएं पेश की थी कि आए वो अपना टेंडर भरें। आगे बात कर लेते हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों के लिए चयन की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। तो दोस्तों जैसे कि आपकी जो भर्ती आने वाली थी उसका जो समय गया है वो यही कारण है कि जब इन्होंने निविदा पेश कंपनियों के लिए कहा था कि आप टेंडर भरें आएँ, तो उसमें सिर्फ एक कंपनी गई थी उस समय, और भर्ती बोर्ड ने फिर कहा था कि हम एक कंपनी को नहीं देंगे। तो एक कंपनी की वजह से इसको तब से अब तक रोक रखा था कि एक दो चार जो कंपनी होती हैं पेपर कराती हैं वो सभी आएँ और जो उन्हें अच्छी लगेगी सेलेक्ट करेंगे उनको वो देने वाले हैं। लेकिन उस समय एक ही कंपनी पहुंची थी, इसलिए उन्होंने एक कंपनी को भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती को कराने के लिए नहीं दिया था। तो दोस्तों उसी वजह से अब तक ये भर्ती रुकी हुई है आपकी, क्योंकि भर्ती तो आपकी होनी है और जल्दी आपकी भर्ती अब होने वाली है। अब भर्ती बोर्ड दोबारा निविदाएं आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 माह का वक्त लग सकता है। नई प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदाएं में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से संपर्क साधा है। यानी कि जो पहले कंपनियों ने अब तक जो भर्ती कराई यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई हैं, उस भर्ती में जो कंपनियों ने अपनी निविदाएं पेश की थी, तो कंपनी ने एक कंपनी की वजह से उसे टेंडर नहीं दिया था भर्ती कराने का। तो अब ये इसमें भर्ती बोर्ड ने फिर कहा कि हम फिर से उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं कि आप आएँ और अपनी निविदाएं पेश करें, और टेंडर जो अच्छा लगे उसको उस कंपनी को टेंडर मिल जाएगा। तो उन्होंने फिर से ये अपनी तरफ से सूचना जारी कर दी कि आप आएँ और अपना टेंडर ले लें। आगे बात कर लेते हैं। जो आगे से पूर्व में जो टेंडर ले रही थी कंपनी, पूर्व निविदा में हिस्सा लेने वाली कंपनी से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना उचित समझा। यानी कि जो भर्ती हैं वो डर रही हैं कि अगर हमसे कोई पेपर लीक हो गया तो हमारी किरकिरी हो जाएगी और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस वजह से ये जो कंपनियां हैं वो डर रही हैं, क्योंकि सरकार बहुत सख्त सरकार है, अच्छी सरकार है, जिसमें नकल और आपके जो गिरोह है जो नकल पर चलाता है या पेपर लीक होता है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है सरकार के पास, जो जिसे आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए इसमें कोई नकल या किसी प्रकार की कोई पेपर लीक नहीं हो सकता है। इसलिए कंपनियां डर रही हैं कि अगर हमसे ये काम हो गया तो हमारा क्या होगा। तो आगे बात कर लेते हैं।
नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनियों ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की तैयारी। यानी कि जो नकल माफिया नकल माफिया का जो खौफ कंपनियों के अंदर पहुंच चुका है, उसका उन्हें डर सता रहा है। और देखते हैं आगे क्या होता है, 3 महीने के अंदर ये टेंडर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी जानकारी आपको अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल यूपी पुलिस संबंधित जानकारी के लिए बना हुआ है। इस पर हर प्रकार की यूपी पुलिस संबंधित जानकारी आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। पिछले बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से निविदाएँ आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दर्शाते हुए लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। आज के आर के विश्वकर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, यानी जो आर के विश्वकर्मा है पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने फिर से कंपनियों के लिए टेंडर देने के लिए आमंत्रित किया है। तो दोस्तों अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जितनी भी भर्तियों संबंधित जानकारी होती है, पुलिस संबंधित हो या अन्य भर्ती संबंधित हो, उसकी सूचना हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।